नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और मैं हूं जगदीश। और आज हम बात करेंगे एक बहुचर्चित विषय किंतु उपेक्षित प्रतिभा के बारे में। ये रिपोर्ट है खास, इसलिए बने रहिए अंत तक। एक युग प्रणेता को भूलता शहर, ना होता सपना ना होता विजन तो कहां से आते अवार्ड। गुप्ता जी के कार्यकाल के बाद शहर को स्वच्छ बनाने के लिए किसने और क्या उठाए कदम। किसी के प्रति कृतज्ञ होना हमारी संस्कृति है, तो गुप्ता जी को दरकिनार करने के क्या कहे कारण। किसी और के प्रयासों से आखिर कब तक मिलेंगे तमंगे। आज डूंगरपुर शहर को भाजपा निकाय के 7वें बोर्ड में छठी बार स्वच्छता के लिए सम्मान मिला, जो बड़े हर्ष और गौरव का विषय है। लेकिन इस पूरी यात्रा के सूत्रधार का कहीं कोई जिक्र नहीं। ना तो भाजपा के किसी पदाधिकारी का जमीर जागा और ना ही किसी पत्रकार ने हिम्मत दिखाई कि एक समय में कचरे के ढेर में पड़े दबे हुए खंडर से लगने वाले शहर में चेतना जागरण करके गांधी जी के सपने और मोदी जी के विजन को अपने पौरुष व दूरदर्शिता से जन जन की आवाज बनाने वाले के गुप्ता जी का कहीं उनके लिए हुए कार्यों के लिए कृतज्ञता प्रकट की जाए। वक्त बदलेगा, नेता बदलेगा, लेकिन विचारों और दूरदर्शिता की ताकत ही अच्छे परिणाम दे सकते हैं, जिसमें के गुप्ता जी का कोई सानी नहीं। अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं में नेता या अन्य भले ही भूल जाए, लेकिन शहर का आमजन आज भी आभारी है और कल भी आभारी रहेगा। गुप्ता जी आज भी उस आम के वृक्ष की तरह आज भी अडिग खड़े हैं, जिस पर तुम कितने भी पत्थर मारो वो मीठे ही फल देगा। चैतन्य और सजग हमें रहना है, किसी का किया हुआ व्यर्थ ना जाने पाए। कि नगर परिषद ने जो जो अभियान अपने हाथ में लिए, उन अभियानों में हमने 100% सफलता प्राप्त की है। इस शहर को हमने ओडीएफ घोषित कर दिया है। इस शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति खुले के अंदर शौचालय नहीं जाता है। इसके अलावा भी हमने विकास के अनेकों कार्य, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत हमने अनेकों प्रकार के काम किए। इस शहर के अंदर 8,400 घर हैं। 8,400 घरों से नगर परिषद के कर्मचारी नियमित कचरा उठाते हैं और जो गीला कचरा उठता है उससे हमारे द्वारा खाद बनाई जाती है। इसके अलावा भी हमने शहर के अंदर सौंदर्यीकरण के अंतर्गत बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए। इस शहर के अंदर 28 पार्क हैं। 2800 पार्कों का हमने जीर्णोद्धार किया। सड़कें हमने बनाई, नालियां हमने बनाई और विकास के अनेकों आयाम हमने पैदा किए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 सितंबर के दिन आपने मुझे शपथ दिलाई थी और शपथ दिलाते हुए आपने बड़े गर्व के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ जनता को विश्वास दिलाया था कि अब शहर के विकास के 4 चांद लगेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस शहर की पूरी जनता अब विकास के सपने जो देख रही थी लंबे समय से, विकास पूरी तरह से उभर कर सामने आया है। घर घर हमने विकास की गंगा बहाई है। नगर परिषद की जो भी जिम्मेदारी थी, उन सारी जिम्मेदारियों का कर्तव्य निष्ठा के साथ हमने पालन किया है। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं नगर परिषद से संबंधित है, चाहे वो जन स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो जल स्वावलंबन से संबंधित हो, हमने जल स्वावलंबन के अंतर्गत भी ऐतिहासिक कार्य किया है। शहर के बांव, शहर के कुएं, सारे कुएं और बांवों को गहरा किया। हजारों टन मलबा हमने उनके अंदर से 50 साल के अंदर का इतिहास हमने बदला है। जल के क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र को भी हमने बहुत नजदीक से देखा। इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह शहर की जनता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक एक व्यक्ति नगर परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहा है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय।
ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।